आप सबके हृदय में स्थित परमपिता परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मित्रों, ये जो समय चल रहा है अश्विन मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है, जिसे हम पितृपक्ष भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस समय हमारे जो पितृदेव हैं वह पितृलोक से भूलोक या पृथ्वीलोक पर आते हैं, अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से मनुष्य बल, लक्ष्मी, सारे सुख साधन, धन धान्य इत्यादि की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। इन दिनों में पितरों को आशा लगी होती है कि उनके वंशज उन्हें याद करेंगे और इसलिए पितृ ऋण को चुकाने के लिए हर मनुष्य को पिंडदान करना चाहिए, तिलांजलि देनी चाहिए। और जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं उनका कर्तव्य है कि वह श्राद्ध करें। अब श्राद्ध शब्द का अर्थ क्या है? श्रद्धया दीयते यत तत श्राद्धम, जो कुछ श्रद्धा के साथ दिया जाए वही श्राद्ध है। कुछ स्थानों का बड़ा महत्व है, जैसे प्रयागराज है, काशी है, गया तीर्थ है, सिद्धपुर है जो मातृ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, पुष्कर है, बद्रीनाथ धाम है। इन स्थानों पर तर्पण और श्राद्ध का बड़ा महत्व है। इन दिनों में हमें गो भोजन, श्वान को भोजन, काक या कौवे को भोजन कराना चाहिए, देव भोजन और पिपलिका अर्थात चींटियों को भी भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार से पंचबलि का महत्व दिया हुआ है। उसके पश्चात आप ब्राह्मणों को भोज कराएं। ब्राह्मणों को या जो भी भूखा व्यक्ति है उसे आप भोजन कराएं। आपके पूर्वजों की तिथियों में आप जो भी तिथि में वे स्वर्ग गए हैं उनको उन तिथियों में याद किया जाता है, उस दिन श्राद्ध किया जाता है। अगर वो तिथि ज्ञात ना हो तो अमावस्या के दिन सभी पूर्वजों का हम श्राद्ध कर सकते हैं। तो जो जैसे हमने ब्राह्मण को खिलाया या किसी भूखे व्यक्ति को खिलाया तो जो उसको तृप्ति होती है वो तृप्ति उन तक पहुंचती है, ऐसी मान्यता है। तो इस प्रकार से हमारे गरुड़ पुराण या अन्य शास्त्रों में अनेक विधियां दी हुई हैं। इससे मनुष्य जिसकी कुंडली में पितृदोष हो उनके लिए तो बहुत आवश्यक हो जाता है करना। इस तरह से अनेक मार्ग हमें दिखाए गए हैं। हम यहाँ पे एक अन्य मार्ग पर चर्चा करेंगे जिसे बहुत कम लोगों को मालूम है। वह है पेड़ों को लगाना। अपने पितरों के लिए, पितरों के नाम पर हमें पेड़ लगाने चाहिए। यह भी शास्त्र सम्मति है। पेड़ों को पितृ रूप माना गया है। जिस प्रकार से मनुष्य को अपने माता पिता की गोद में जो सुकून मिलता है, वैसे ही पेड़ों की छाया में उसे वह सुकून मिलता है। तो हम अपने पितरों के नाम से पेड़ लगाएं। जब वे बड़े होंगे तो उनमें उनकी छाया हमें सुकून देगी, उनके फल हमें आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त होंगे। तो पेड़ों को लगाकर भी हम अपने पूर्वजों को याद कर सकते हैं। उन पेड़ों की सेवा जब तक करते रहेंगे तब तक हम अपने पितरों की सेवा करते रहेंगे। तो पेड़ लगाकर भी आप अपने पितरों की सेवा कर सकते हैं। अब कौन से पेड़ लगाएं? पेड़ लगाने के लिए कई नियम हैं। आमतौर पर बड़, पीपल, औदुंबर, पाकड़, नीम इत्यादि के पेड़ लगाए जाते हैं। या कोई फलदार वृक्ष भी हो वो भी लगा सकते हैं आप। इसके लिए हम ज्योतिष शास्त्र का भी सहारा ले सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में नवम भाव, दशम भाव या सूर्य की स्थिति देखकर हम उन पेड़ों को ज्ञात कर सकते हैं। जो माध्यम कोई भी हो मगर उनके नाम से आप पेड़ अवश्य लगाएं। एक और सरल माध्यम है जिससे हम पितृपक्ष को समझने का प्रयास कर सकते हैं, पितरों के महत्व को समझने का प्रयास कर सकते हैं।
हम सभी जानते हैं कि हम सब में अपने माता पिता के गुण मौजूद होते हैं। किसी की शक्ल अपने माता पिता से मिलती है, किसी की आवाज़ मिलती है, किसी की कोई आदत मिलती है, कोई कोई ना कोई गुण उसके अंदर आ जाता है। तो ये क्यों होता है? जैसे कि अब हम सब जिस समय में जी रहे हैं, ये वैज्ञानिक समय है। सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर उसके पूर्वजों का डीएनए मौजूद है। तो उसकी वजह से हमारे अंदर वह गुण आ जाते हैं। तो आपके जो पूर्वज हैं, आपके पूर्वजों के अंदर जो गुण हैं, आज हम जैसे बड़े गर्व से कहते हैं कि भाई हम कोई कहता है कि हम शिवाजी के वंशज हैं, कोई कहता है हम राणा प्रताप जी के वंशज हैं, कोई कहता है हम चाणक्य के वंशज हैं, कोई कहता है कि नहीं हमारे पूर्वजों में बहुत महान व्यापारी हुए हैं, कोई कहता है हमारे पूर्वजों में कोई बहुत बड़े योद्धा हुए हैं। इस प्रकार से अनेक आपके पूर्वजों में जो भी सफल व्यक्ति रहे हैं, उनके अंदर जो गुण रहे हैं, जैसे हम गोत्र बोलते हैं या प्रवर बोलते हैं, कि जो आपके वंश में महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं, उनका हम स्मरण करते हैं, उनको भी तर्पण करते हैं। अर्थात उनके अंदर के गुणों को आत्मसात करना, किन गुणों की वजह से वो अपने जीवन में सफल हुए थे, अपने जीवन की परेशानियों को हल किए थे और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक उपलब्धि को प्राप्त किए थे। तो हम भी अपने पूर्वजों को ध्यान करके उनके गुणों को आत्मसात करें और सिर्फ अपने लिए ही नहीं, आने वाले वंश के लिए भी आवश्यक है। आपकी आने वाली संतानें, उनके अंदर भी वो गुण आए जो आपके पूर्वजों के अंदर थे, वो शक्तियां आए। इसके लिए पितरों का स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार से इस पितृपक्ष को आप जितने कोई भी माध्यम से, जितने भी हमने शास्त्रोक्त विधियों से बताया, अन्य विधियों से बताए हैं, इन किसी भी विधियों को अपनाकर आप इस पितृपक्ष को मनाएं। नित्य नए पकवान आपके घर में बनने चाहिए। तो इस तरह से हमने एक छोटा सा प्रयास किया पितृपक्ष को समझने का। अन्य विषयों में हम और नित्य आपको जो भी हमारे आध्यात्मिक मार्गदर्शन से हो सकेगा, सहयोग हो सकेगा, हम करेंगे। अपने विचारों से आप हमें अवगत कराइए और नमस्कार।